میں महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी रिलीफ से महरूम। वफाकी हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 3 माह का रिलीफ दिया था। मुल्तान में महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। आपको बता रहे हैं 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी रिलीफ से महरूम हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 3 माह का रिलीफ दिया था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं बिलाल यूनिट से। जी बिलाल, बताइए। में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को जो है वो रिलीफ से महरूम कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज से 3 महीने पहले 50 अरब रुपए की सब्सिडी के जरिए जो है वो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले, 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जो है वो रिलीफ दिया गया था, जो कि अब जो है वो 30 सितंबर को ये रिलीफ 3 माह का ख़त्म कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं। सर, हमारा यही मुताल बात है कि हमारे छोटे छोटे मकान हैं, एक पंखा, एक रात को पंखा बाहर, एक सुबह चलता है या बिजली चलती है। 200 से ऊपर हटा दिया, मेरे 12,000 रुपये बिल है। अब मैं रिटायर मुलाजिम हूँ, मेरी 12,000 पेंशन है कि मैं पेंशन दूँ या घर का का चलाऊँ। बहुत परेशानी है। खुदारा हमारा हुकूमत से इल्तिजा है कि ये कमी की जाए इसमें। अच्छा, आप हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं, आप खुद नौजवान हैं, नौजवान पहले ही बेरोजगार है, जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर जॉब मिलती भी है तो 25-30 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है। बिजली का बिल 25-30 हज़ार रुपये का आ रहा है, किस तरह मैनेज करते हैं? क्या हुकूमत से इल्तिजा? भाई, जो तनख्वाह है वो सारी बिजली के बिल में जा रही है, तो बस इसी तरह है। जो घर में एक और फर्द है वो कमाता है, वो घर का खर्च बड़ा मुश्किल से चलता है। बाकी लोगों का जो एक नौजवान 30-35 हज़ार एक मार्ट में किसी जगह भी काम कर रहा है, उसकी बेसिक तो स्टार्टिंग वहीं से होती है 30-35 हज़ार से, फिर भी 5-10 साल के बाद जाके कोई 70-80 हज़ार। और महंगाई का बिल मुझे लगता है 10 सालों के बाद बिजली का बिल आज 30 हज़ार आ रहा है ना, तो 10 साल बाद अगर नौजवान की तनख्वाह 1.5 लाख भी होती है ना, तो ये बिजली का बिल भी 1.5 लाख तक पहुंचेगा। जिस तरह ये महंगाई हमारी इंक्रीज हो रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी हुकूमत ने हर चीज़ को महंगा करने में। आप खुद भी छोटे ताजिर हैं, 200 यूनिट तो इस तरह ही इस्तेमाल हो जाते थे, और जो कैटेगरी थी रिलीफ रखा गया था 200 यूनिट तक 3 माह का, वो तो आवाम को दिया जा रहा था 3 माह तक, अब वो भी रिलीफ खत्म कर दी है। अपनी सब्सिडी खत्म करें। कारोबारियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए मुसलसल परेशानी बढ़ाते जा रहे हैं, और ये जो इनको इतनी सब्सिडी दिए जा रहे हैं वो कम करें ना। ये छोटी सब्सिडी खत्म करने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा, 2 बल्ब या छोटा मोटी और चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल की जलती हैं, उनको जो है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार से कम बिल ही बिजली का नहीं आता। वो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और गरीब आदमी का सोचे, और गरीब आदमी को जो है वो बिजली के बिलों के साथ और दिगर चीज़ों में दिया जाए, ताकि गरीब आदमी पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सके। जी बिलाल यूनिट, शुक्रिया आपका। टीडीसीपी रीजनल ऑफिस में बिजली मुनक़ता होने का मामला। मेपको ने भी टीडीसीपी ऑफिस की बंद बिजली पर हाथ साफ कर लिया। मेपको ने 1.5 माह से ट्रांसफार्मर्स के बगैर ही 2 यूनिट्स का बिल भेज दिया। टीडीसीपी रीजनल ऑफिस को 200 यूनिट का बिल 1121 रुपए मौसूल। बता रहे हैं आपको, टीडीसीपी रीजनल ऑफिस में बिजली मुनक़ता होने का मामला है। मेपको ने भी टीडीसीपी ऑफिस की बंद बिजली पर हाथ साफ कर लिया। मेपको ने 1.5 माह से ट्रांसफार्मर्स के बगैर ही 2 यूनिट्स का बिल भेज दिया। टीडीसीपी रीजनल ऑफिस को 2 यूनिट्स का बिल 1121 रुपए मौसूल हुआ। ट्रांसफार्मर न होने के बावजूद 2 यूनिट्स का बिल भेजना मज़ाई का खेस है। ट्रांसफार्मर ही नहीं तो 2 यूनिट्स किस कानून के तहत डाले गए? टेक्निकल मसाइल की वजह से और ओवर बिलिंग का मसला दरपेश है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ट्रांसफार्मर्स ना होने से ओवर बिलिंग का ये मामला है। ट्रांसफार्मर के ना होने से टीडीसीपी रीजनल ऑफिस में बिजली मुनक़ता होने का मामला है। मेपको ने 1.5 माह से ट्रांसफार्मर्स के बगैर अपडेट करें आपको, टीडीसीपी रीजनल ऑफिस में बिजली मुनक़ता होने का मामला। मेपको ने भी टीडीसीपी ऑफिस की बंद बिजली पर हाथ साफ कर लिया है। मेपको ने 1.5 माह से ट्रांसफार्मर्स के बगैर ही 2 यूनिट्स का बिल भेज दिया है।
रहीम यार खान में बिजली चोरों के खिलाफ मैपको की बड़ी कार्रवाइयां। जिला भर में 500 से ज्यादा मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। कनेक्शन मुनक़ता, 200 से ज्यादा मीटर उतार कर सप्लाई लाइनें काट दी गई। मज़ीद जान लेते हैं, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए। रहीम यार खान में मैपको हुकाम का बिजली चोरों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। चारों तहसीलों में मैपको की टीम और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनके साथ मौजूद हैं और बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का एक सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें 500 से ज्यादा मुलजमान जो है वो बिजली चोरी और दीगर जो गैर कानूनी इकदाम होते हैं मैपको के, उसमें जो है वो मुलविस पाए गए। उनके खिलाफ जो है वो कामयाब कार्रवाइयाँ सामने है, जिसमें बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके 200 से जायद जो है वो मीटर्स उतार कर सप्लाई जो है मुनक़ता की गई है। इसके साथ साथ जो है वो अगर देखा जाए 50 मकामात से LT लाइनें जो है उतार कर ट्रांसफार्मर भी हटा लिए गए हैं और इसके साथ साथ अदम अदायगी पर 100 से जायद कनेक्शन मुनक़ता और इसके साथ साथ नाद दहिंदगान से 2 करोड़ से जायद की रकूम जो जुर्माने हैं वो भी वसूली की गई है। इसके साथ साथ जो है वो 100 से जायद अफराद जो है उनके खिलाफ भी मुकदमात का जो है वो बिला इम्तियाज जो वो इंदराज किया गया है और इसके साथ साथ ऑपरेशन में 50 से जायद अफराद डायरेक्ट कुंडियां लगाकर बिजली चोरी करते हुए जो है मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं। और इसके साथ साथ कार्रवाइयाँ जो है वो मैपको रहीम यार खान के जो सर्कल हैं सादकाबाद, खानपुर, ज़ाहिर पीर और इसके साथ साथ लियाकतपुर में की गई हैं। ये कार्रवाइयाँ उन मुलजिमान के खिलाफ की गई हैं जो बिजली थी, बिजली चोरी करते थे और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो जराइम थे उनमें मुलविस थे। ना सिर्फ उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए बल्कि उनको फाइन करके जो है वो हवालात में भी बंद किया गया है। जी आमिर भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में NSP फंड जारी ना हो सका। डेंगी मुहिम शुरू करने की हिदायत, फंड्स की अदम दस्तियाबी से मुतासिर। पहले मरहले में सिर्फ 10 लाख रुपए फंड्स जारी हुए थे। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे अरिशबा से। जी अरिशबा। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में जो है NSB फंड अब तक जारी नहीं हो सका। NSB फंड जारी ना होने की वजह से जो है स्कूल के मरम्मत के जो काम हैं वो छुट्टियों में भी मुकम्मल नहीं हो सके थे। के साथ साथ जो है जिन स्कूलों में फर्नीचर के मसाइल हैं वो भी हल किए जाएंगे, मगर NSB फंड जो है सिर्फ पहले मराहिल का जारी हुआ था जिसमें स्कूलों में सिर्फ छोटे मोटे काम ही हो सके थे। मगर इसके बावजूद भी अभी तक जो पेपर्स हैं बच्चों के, दूसरा मरहला स्टार्ट हो गया है और इसके बावजूद अब तक जो है बच्चों के लिए स्कूलों में जो है बेहतरीन फर्नीचर और इसके साथ पेंटिंग का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में यह हदायत भी जारी की गई है कि डेंगू मुहिम चलाई जाए, डेंगू से बचाव की मुहिम चलाई जाए। तो सरकारी स्कूल के जो सरबराहान हैं उनका यही कहना है कि स्कूलों में जो है जब तक NSB फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे तब तक कोई भी काम नहीं हो सकेगा। इसी हवाले से अगर पहले मरहले की बात की जाए तो पहले मरहले में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है सिर्फ 10 लाख रुपए फंड्स के मद में जारी किए गए थे, जिससे तमाम सरकारी स्कूलों में जो काम है वो मुतासिर हुआ था। इसी तरह अब बच्चों के जो हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी जारी है। स्कूलों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। जी अलिशबा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मियांवाली नवाही इलाका मूसावाली का रेलवे फाटक गुज़िश्ता 1.5 साल से बंद। रेलवे ने बकाया जात की अदम फराहमी के बायस फाटक बंद कर दिया। अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, इंतजामिया बरियुस जमा हो गए। इस बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से, आगाह कीजिएगा अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली के नवाही इलाका मूसावाली की तो यहाँ पे रेलवे लाइन पे कायम रेलवे फाटक जो है गुज़श्ता 1.5 साल से बंद पड़ी हुई है और इसे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया और ज़िला कौंसिल की नाअहली कहा जाए, गफलत कहा जाए या लापरवाही कहा जाए, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहाँ के मकीन किस कदर मुश्किलात से दो चार हैं, इनसे सवाल से हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल है भाई? पहली गल है भाई तकरीबन 1 साल थी गई है ये फाटक बंद थी पई है। साडा मरीज जेड़ा होवे 10 किलोमीटर असान बहुत ज्यादा फासला तय करना पौंदा है। साडा ये नाल ही रकबा है, असां इथों टप ना आ सकदे। अगर असां रेलवा क्रॉस करेने चिंता होंदा निक्के निक्के बाल उन रेड़ियां घिन के आंदे पे, घाह घिन के आंदे पे, रेलवे नू क्रॉस करेने इंतजामिया ने अपील करे इसनू फौरन खोला वने। जी,
جیسا کہ آپ نے اس شاعری کی بات سنی کہ انتظامیہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ فوری طور پر ریلوے کے جو بقایا جات ہیں ان کو کلیئر کیا جائے اور اس ریلوے پھاٹک کو کھولا جائے تاکہ یہاں کے مکین جو ہیں آسانی سے زندگی گزار سکیں. یہاں سے بچے، بزرگ، بوڑھے، خواتین ریلوے لائن سے گزرتی ہیں، مختلف چیز جاتے ہیں اور خدا نخواستہ کسی وقت بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. جی آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ اختر مجاز. کوٹ مٹن کے گورنمنٹ ڈگری کالج گرلز کی حالت خراب، کالج جانوروں کی چراگاہ میں تبدیل ہو گیا، خاردار جھاڑیاں اگائی ہیں. مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے محمد افضل فریدی. جی آگاہ کریے گا. پڑھے گا تو کیسے بڑھے گا پنجاب. کوٹ مٹن کے اکلوتے گورنمنٹ ڈگری کالج میں ہم اس وقت موجود ہیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کالج کی حالت یہ ہے، اگر میرا کیمرہ مین ریاض کو دکھا سکے تو مین دیوار جو ہے وہ کئی 100 فٹ تک ٹوٹی ہوئی ہے. عرصہ 2 سال سے یہاں پہ دیوار ٹوٹ کا شکار ہے، یہاں پہ جھاڑیاں اگی ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے ڈگری کالج کی جب بحالی بارے؟ عرصہ تقریباً 2 سال سے اس کی دیوار گری ہوئی ہے. یہاں پر ہمارے شہر کی بیٹیاں بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں. پردے کا حساب دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی بہت مسئلہ بنتا ہے. سیکیورٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بھی سخت ترین مسئلہ ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں آپ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ اپیل ہے کہ اس طرف خصوصی توجہ دیتے ہوئے دیوار کو فوری طور پر تعمیر کرایا جائے اور یہ گندگی بھی ہٹوائی جائے. جی بالکل، دیوار کو تعمیر کیا جائے، صفائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے تاکہ بچیاں جو ہیں وہ آسانی سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. جی افضل فریدی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کے وکیلوں کی تعداد 421 تک پہنچ گئی. ووٹرز کی ختمی لسٹ جاری. ملتان 274 ووٹرز، بہاولپور میں وکلا کی تعداد 111 تک پہنچ گئی. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی آج سے 5 اکتوبر تک وصول کیے جائیں گے. کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی اور شکایات پر فیصلے 8 اکتوبر کو ہوں گے. امیدواروں کی ابتدائی فہرست 9 اکتوبر کو جاری کی جائے گی. کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف 10 اکتوبر کو اپیلیں وصول کی جائیں گی. کاغذات نامزدگی کے متعلق اپیلوں پر سماعت 15 اکتوبر تک ہوگی. امیدوار 17 اکتوبر تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے. امیدواروں کی ختمی فہرست 19 اکتوبر کو جاری کی جائے گی. سپریم کورٹ کے وکیلوں کی تعداد 4021 تک پہنچ گئی ہے. ووٹرز کی حتمی لسٹ جاری کر دی گئی. ملتان میں 274 ووٹرز، بہاولپور میں وکلا کی تعداد 111 تک پہنچ گئی. امیدواروں کے کاغذات نامزدگی آج سے 5 اکتوبر تک وصول کیے جائیں گے. کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی اور شکایات پر فیصلے 8 اکتوبر کو ہوں گے. امیدواروں کی ابتدائی فہرست 9 اکتوبر کو جاری کی جائے گی. کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف 10 اکتوبر کو اپیلیں وصول کی جائیں گی. بہاولپور میں موسمی تبدیلی کے ساتھ شہری ڈینگی مچھر کے نشانے پر. بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں 4 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق شدہ کیسز میں 3 اسلام آباد، 1 کراچی ٹریول ہسٹری کا کیس شامل ہے. مزید جانیں گے طاہر جویا سے. جی طاہر، ڈینگی کے حوالے سے بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے اسی کے ساتھ جو ڈینگی ہے وہ وائرس بھی پھیلتا نظر آ رہا ہے. اگر ہم بات کریں پچھلے 2 روز کی تو بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 4 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سے اچھی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام ٹریول ہسٹری کے کیسز ڈکلیئر کیے گئے ہیں، جن میں 1 کا تعلق کراچی سے ہے اور 3 مریض ایسے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے. اور اگر ہم پچھلے 10 روز کی بات کرتے چلیں تو بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 7 سے زائد مریض جو ہیں وہ ڈینگی کی تصدیق ہو چکے ہیں. اگر ہم موجودہ کیسز کی بات کرتے چلیں تو علاج جو ہے ان کا آئسولیشن وارڈ میں جاری ہے اور ان کا آبائی جو گھر ہے وہ بہاولپور سے ہے. 1 مریض ایسا ہے جس کا تعلق لودھرا سے ہے. باقی 3 مریض جو ہیں ان کا تعلق بستی جوک جہاں نورپور نورنگا اور صادق کالونی بہاولپور شہر سے ہے. رواں سال کی بات کرتے چلیں تو اب تک بہاولپور کے مختلف ہسپتالوں میں 80 کیس جو ہیں وہ تصدیق ہو چکے ہیں ڈینگی کے. بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 77 کیسز ہیں اور صادق عباسی اسپتال میں 3 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. اگر ہم گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کرتے چلیں مشتبہ کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایوریج ڈیلی 24 گھنٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 5 سے 7 مریض جہاں پر رپورٹ ہو رہے تھے اب ان کی تعداد بھی ڈبل ہو چکی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 14 مشتبہ مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جن کے ٹیسٹ کے نمونے لے کر لیبارٹری بھجوائے گئے ہیں. اگر ہم بہاول وکٹوریہ اسپتال کی بات کریں تو یہاں پر 11 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں. سر صادق عباسی اسپتال میں اسی طرح سے 3 مشتبہ مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. محکمہ ہیلتھ جو اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز ان کی بات کرتے چلیں تو ضلع بھر میں 1800 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں اور اگر ہم 1 جنوری سے اب تک کی بات کرتے چلیں تو 80 سے زائد ضلع کے مختلف مقامات پر ڈینگی لاروا جو ہے وہ پایا گیا ہے. اور محکمہ صحت کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام کے تمام جتنے بھی ڈینگی لاروا پوائنٹس ہیں
जिन पर डेंगू लार्वा पाया गया उनकी जो कवरेज है मुकम्मल 100% यकीनी बनाई गई है ताकि डेंगू जो है वो ना फैल सके। और अगर हम गुज़िश्ता रवाना साल की बात करते चलें तो एक साल के दौरान 80 मरीजों में से सिर्फ एक लोकल केस जो है वो बहावल विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि बहावलपुर में सूरत हाल डेंगू के वाले से काफ़ी कंट्रोल है। जितने भी केसेस आ रहे हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस हैं, किसी मरीज़ की 7 दिन की हिस्ट्री है, किसी मरीज़ की 10 दिन की हिस्ट्री है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ अगर हम मरीजों की बात करते चलें तो रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है और साथ साथ तिब्बी माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी सर्दी आ जाती है, मौसम बेहतर हो जाता है, कभी गर्मी आ जाती है फ़ौरन से। तो आजकल भी बहावलपुर में खट्टा मीठा मौसम और इस दौरान डेंगू की अफजाइश जो है इस मौसम में ज़्यादा होती है और बुखार की कैफियत जो है वो भी ज़्यादा शिकायत शहरियों की तरफ से आ रही है। तो तिब्बी माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है कि इंसदाद डेंगू की जितनी भी बुनियादी जो अहकामात हैं उन पर अमल करें महकमा सेहत की तरफ से। और साथ साथ किसी भी शख्स को अगर हल्का फुल्का बुखार भी होता है तो फौरी तौर पर जो है तिब्बी माहिरीन से रजू किया जाए, अस्पताल से रजू किया जाए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की बात करते तो चलें तो यहाँ पर भी डेंगू काउंटर बनाया गया है जो कि 24 घंटे यहाँ पर टेस्ट की सहूलत दी गई है ताकि कोई ऐसे मरीज जिनको डेंगू की अलामात हो उनका फौरी तौर पर यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो तिब्बी माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है कि बदलते मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, घरों में फ्रेश पानी जो है वो ना रखें ताकि डेंगू की अफजाइश फ्रेश पानी में होती है तो अफजाइश जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। और अगर कोई भी सिम्टम्स होती हैं डेंगू की, बुखार की, मसूड़न से खून आए तो फौरी तौर पर अस्पताल रिपोर्ट करें ताकि बर वक्त डेंगू का इलाज हो सके। और 5 मरीज इस वक्त बहावलपुर के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है, उनमें से एक मरीज जो है वो पिछले 1 हफ्ते से जेर इलाज है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डेंगू कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है ऐसे मरीजों की सेहत पर जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो पिछले 1 हफ्ते से एक मरीज जो है वो दाखिल है, बाकी जो 4 मरीज हैं उनको पिछले 2 दिनों में दाखिल किया गया है। तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ क्योंकि मौसम बदल रहा है और घरों में भी जो फ्रेश पानी है उसको स्टोर ना किया जाए। जी, फ्रेश पानी को भी स्टोर ना किया जाए। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें डेंगू के हवाले से अपडेट कर रहे थे।